हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना जय यादव इस प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम जानने वाले हैं चेंज यानी कि परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? चेंज चेंज आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल चेंज, एक होता है हमारा केमिकल चेंज। कौन कौन से होते हैं चेंज? एक होता है हमारा फिजिकल चेंज जिसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, और एक होता है हमारा केमिकल चेंज। कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहा जाता है? तो आइए जानते हैं हम। भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है? एक स्टेप में आप याद कर लीजिए, वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। वे परिवर्तन जिनमें वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। और केमिकल चेंज में क्या कहेंगे? वे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ नया पदार्थ नया पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ नए गुणधर्मों के साथ नए गुणधर्मों के साथ बनता है, नए गुणधर्मों के साथ बनता है, नए गुणधर्मों के साथ बनता है। क्या सीखा आपने? परिवर्तन परिवर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और केमिकल यानी रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? जिसमें नया पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ बनता है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा सा। वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, अगर उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो वे पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जैसे बर्फ से जल का बनना, जैसे बर्फ से जल का बनना। अब जल से भी तो हम पुनः क्या बना सकते हैं? बर्फ बना सकते हैं। तो पुनः अपनी अवस्था में वापस आ गया, नहीं आ गया? तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, अगर उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो वे पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? तो समझ लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या है? वे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ बनता है, अगर उनकी अवस्था में एक बार परिवर्तन हो जाए तो वे पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आते। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे 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 दूध से जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। अगर एक बार दूध से दही बन जाए तो पुनः दही से दूध को नहीं बनाया जा सकता। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब मुझे बताएंगे कौन सा परिवर्तन कौन सा है। जैसे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन होगा? बताओ जल्दी से। मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना क्या हो जाएगा? जैसे मोम क्या होगा? जब आप मोम को गर्म करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? लिक्विड अवस्था में आएगा। लेकिन जैसे उसे ठंडा करेंगे वो फिर कौन सी अवस्था में आएगा? पुनः सॉलिड अवस्था में यानी कि ठोस अवस्था में आ जाएगा। ठीक है। और यानी मोम को फिर गर्म करेंगे तो फिर कौन सी स्टेट में पहुंच जाएगा? आपका लिक्विड अवस्था में। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। फलों का पकना, कोई भी फल ले लीजिए, फलों का पकना। बताओ जल्दी से, फलों का पकना कौन सा होगा? फलों का पकना कौन सा होगा? अगर एक बार फल पक जाए, क्या उन्हें कच्चा किया जा सकता है? जैसे कच्चा आम है हमारा, कौन सा आम है? कच्चा आम। और कच्चा आम अगर एक बार पक जाए तो बताओ मुझे, उसे कच्चा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे बेटा? केमिकल चेंज। क्या कहेंगे ऐसे परिवर्तन को? केमिकल चेंज। क्या कहेंगे ऐसे परिवर्तन को? केमिकल चेंज।
तो समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना कौन सा कहलाएगा बताओ जल्दी से। या पंखे का चलना, पंखे का चलना, पंखे का चलना। अगर बल्ब चल रहा है, अगर हम उसे स्विच ऑफ कर दे तो वो ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा नहीं। अगर हम स्विच ऑन कर दे तो फिर पुनः ऑन हो जाएगा नहीं। तो इसमें कोई नया परिवर्तन हुआ, उसकी अवस्था में तो परिवर्तन हुआ, तो वो क्या कहलाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाएगा भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। क्या कहलाएगा फिजिकल चेंज। अगर हमारा पंखा चल रहा है और पंखा चल रहा है और हम स्विच ऑफ कर दें तो वो पुनः अपनी विराम अवस्था में आ जाएगा, और ऑन कर दे स्विच के लिए तो पुनः गतिज अवस्था में आ जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और रासायनिक, अच्छा एक या दो एग्जांपल और बताओ। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन होगा बताओ जल्दी से। लोहे पर अगर एक बार जंग लग जाए तो पुनः पहले जैसा लोहा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। अच्छा एक बार नोट करके यहाँ अवश्य रखना, आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। विश्व में लोहे के कुल उत्पादन का 15% भाग जंग लगने से नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ जल्दी से, अगर लोहे पर जंग लग जाती है तो उसका भार बढ़ता है या घटता है बताओ जल्दी से। भार बढ़ता है या घटता है, भार बढ़ता है या घटता है। तो लोहे पर अगर जंग लग जाए तो उसका भार बढ़ता है घटता नहीं, क्या होता है बेटा बढ़ता है। तो ध्यान रखना, और हमारी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।